आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। रूहानी ताकतों की बादशाह गोगिया सरकार। जो चाहे वो करके दिखाए, पल भर लड़की को लड़का बनाए, क्योंकि ये है विश्व का महान जादू। गोगिया सरकार है आपके शहर में, गोगिया सरकार है। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि पूरे बिहार में इस समय चर्चा का एक ही विषय है, राज्यसभा का चुनाव, और जिसको लेकर के सभी दलों में कसमकस चल रहा है, मंथन चल रहा है कि कौन जाएगा, किसे भेजा जाएगा। खास करके हम बात करें सिवान की, तो सिवान राजद की तरफ से सभी जो राजद के कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से एक डिमांड हो रही है, जो ये डिमांड बहुत पुरानी डिमांड है, और इस बार भी वो लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो हैं वो स्वर्गीय पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा से इस बार भेजने का काम करें। पार्टी में इस पे विचार भी चल रही है, लेकिन क्या पता क्या वजह है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको थोड़ा भरोसा कम हो रहा है कि लालू जी ऐसा करेंगे। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा कि राजद सुप्रीमो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन कुछ यही हालात जो बिहार के सत्ता दल है जदयू, वहाँ भी कुछ इसी तरह से चल रहा है। वहाँ आरसीपी सिंह को लेकर के वहाँ भी कयासों का बाजार गर्म है। एक गुट कह रहा है कि आरसीपी को इस बार रास्ता नहीं मिलेगा राज्यसभा जाने के लिए, क्योंकि नीतीश जी शायद नाराज चल रहे हैं। तो ये सारी बातें आने वाले एक दो दिनों में इस पर से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन इसी पे हम चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं जदयू के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष मुर्तुजा अली कैसर साहब के पास, और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आपको क्या लगता है मुर्तुजा जी, क्या आप तो हालांकि जदयू के जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं, लेकिन सवाल जो हमारा है वो राजद से लेकर के है कि आपको क्या लगता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हिना साहब को राज्यसभा भेजेंगे या नहीं? देखिए, जहाँ तक हिना साहब का राज्यसभा जाने की जो बात है, और जो लोग यहाँ के डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, या उसके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, विशेष रूप से माइनॉरिटी समाज उसके लिए चाहता है कि वो राज्यसभा जाएं, तो ये उन लोगों का डिमांड जायज़ है और होना भी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल को निश्चित रूप से उनको उस परिवार से किसी को या उनके पत्नी को राज्यसभा भेजना चाहिए। इसलिए किसी को तो चर्चा ही नहीं है, सारे लोगों का एक ही डिमांड है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, तो भेजना चाहिए। इसलिए कि शहाबुद्दीन साहब ने अपने जीवन भर जितने दिनों जीवित रहे राजनीति किए, तो लालू जी के साथ राजनीति की और बहुत बड़ा योगदान भी उनका रहा है।
आरजेडी की सरकार बनाने में, पार्टी को मजबूत करने में और काफ़ी संघर्ष में लालू जी के साथ वो खड़े रहे ईमानदारी से मरते दम तक। तो इतना वफादारी करने के बाद भी अगर आरजेडी के तरफ से उस परिवार के प्रति, उस समाज के प्रति अगर वफादारी न मिलता हो तो यह उचित नहीं है। और वहाँ माने न्याय प्रिय अगर लालू यादव की सरकार है, उनकी पार्टी है और वो समाजवादी हैं और न्याय के साथ अगर उनकी कोई सोच है तो निश्चित रूप से उस परिजन, उस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए और उनको राज्यसभा जाना चाहिए। परंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी जो देख रहे हैं हम, इसके पहले भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, परंतु किसी दूसरे माइनॉरिटी समाज से ही भेजा गया, परंतु किसी दूसरे को भेज दिया गया। तो हम तो ये कहते हैं, किसी शायर ने कहा है कि उम्मीदें महरे वफा बेवफा की बस्ती में और हयात ढूंढ रहे हैं कजा की बस्ती में। जहाँ हम उस जगह पे ये समाज, ये लोग वफादारी को ढूंढ रहे हैं जहाँ से कभी वफादारी मिलती नहीं है, और वो कजा की बस्ती है, वहाँ हम हयात ढूंढ रहे हैं। मुर्तजा जी, क्या लगता है कि इसके पीछे भी पैसे का खेल चलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रभाव डाल सकता है? नहीं, देखिए, राजनीतिक पार्टियों के जो सुप्रीमो हैं, होते हैं, उनकी अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं, और वो कौन सी परिस्थिति है, लेकिन आम जनमानस में ये कयास लगाया जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी यह बात आरजेडी के नेताओं ने ही सार्वजनिक किया था सीवान के संदर्भ में कि कहीं ना कहीं आर्थिक प्रभाव के कारण जिसको टिकट मिलना चाहिए उसको न मिल के दूसरे को दिया गया। इस बार भी यही चर्चा हो रही है समाज सोसाइटी में कि भाई पैसा लेकर और कोई पैसे वाले लोगों को लोग भेज देते हैं, और जो वफादार कार्य करता है, जो पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर करता है, उसको ये लोग नहीं भेजते हैं। उनकी अपनी राजनीति है। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये तो उनके पार्टी के निजी फैसले हैं और उस पार्टी आरजेडी में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन समाज की जो बातें हैं और जहां वफादारी और न्याय की बात है, तो उस पर मैं ये कह रहा हूं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए उस पार्टी के द्वारा, क्योंकि उस पार्टी में रहकर उन्होंने काम किया। बिल्कुल, आपने सही कहा कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर लालू यादव जो राजद के सुप्रीमो हैं इस बार भी हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाला जो सिवान की राजनीति है, क्या वो प्रभावित हो सकती है? देखिए, राजनीति को प्रभावित करने और उसकी परिस्थितियां कुछ और होती हैं। चूँकि किसी भी समाज का विकास किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा भेज देने से या मंत्री बना देने से या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे देने से उसके पूरे समाज के का विकास, डेवलपमेंट और उसके भलाई नहीं हो सकती। ये हमारा शायद आप समझ नहीं पाए कि हम क्या, हमारा सवाल ये था कि अगर हिना साहब को राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है, पार्टी उनको नहीं भेजती है, तो क्या आने वाला, चूँकि माइनॉरिटी थोड़ा नाराज़गी भी दिखा रहा है कि भाई लालू यादव सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों को रखे हुआ है, और जब मौका आता है उनके हक का तो उस पर किसी और को भेज दिया जाता है, तो क्या ये परिस्थिति बनती है आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव है, फिर उसके बाद से 2025 में विधानसभा का भी चुनाव होगा, तो क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अगर हिना साहब को राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है तो सिवान की राजनीति या यूँ कहें कि पूरे बिहार की राजनीति राजद के लिए प्रभाव डाल देगी? देखिए, राजद के लिए क्या प्रभाव डालेगा वो परिस्थितियां और वो परिस्थितियों के अनुरूप वो बात होगी, लेकिन मेरा जो समझ है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि ऐसे ही माइनॉरिटी समाज राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमेशा ठगा हुआ महसूस किया है, और हर बार इसके उम्मीदों के अनुरूप वो पार्टी नहीं उतरती है। परंतु चूँकि ये समाज जज्बाती फैसले लेता है, माइनॉरिटी समाज जो है वो जज्बात में हर कदम उठाता है, और उसी तरह का चुनाव के समय भी जज्बाती फैसले लिए जाते हैं,
और जज्बाती समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान इस समाज का चला जाता है, और इसलिए ये निगेटिव वोट करता है, नकारात्मक वोट करता है, सकारात्मक वोट नहीं करता। निगेटिव वोट का ये मतलब होता है कि किसी को हराने के लिए, यानी बीजेपी वो कहीं भी चला जाए। हाँ, तो किसी को हराने के लिए वो किसी को भी वोट कर सकता है। इस बार विधानसभा चुनाव में यही हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल से माइनॉरिटी समाज का बिल्कुल मोह भंग हो गया, और आज भी उसके प्रति कोई बहुत हमदर्दी पूरे बिहार के माइनॉरिटी समाज की नहीं है, परंतु किसी को हराने के लिए मजबूरी में वो उसको वोट कर दिया, उसके गठबंधन के कैंडिडेट को वोट कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि माइनॉरिटी समाज के लोगों को चाहिए कि वो नकारात्मक वोट नहीं करे, वो सकारात्मक वोट करे, और जो उसके बुनियादी समस्याओं का निदान करता है, जो उसके लिए योजनाएं बनाकर उसकी तरक्की की बात करता है, जो उसके शिक्षा में सुधार लाता है, जो उसके सनतों को, जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं उसको सुदृढ़ कर रहा है, उसके लिए योजनाएं बना रहा है माइनॉरिटी समाज के लिए और काम कर रहा है, तो उसके साथ उसको खड़ा होना चाहिए और उसको वोट करना चाहिए। और यह पॉजिटिव वोट होगा, सकारात्मक वोट होगा कि जो मेरे लिए काम करेगा, जो मेरा विकास करेगा, जो मेरी बुनियादी समस्याओं का निदान करेगा, ये समाज को उस व्यक्ति के साथ, उस सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। मुर्तजा जी, एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने के बाद, इस दुनिया में जब वो नहीं रहे, उसके बाद से चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, आप भी जदयू के नेता हैं, जदयू के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति आज भी आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है, और जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनको भेजना चाहिए। ये क्या, ये प्रेम जो है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक शहाबुद्दीन थे आप लोग विरोध में थे, आज उनकी नहीं रहने के बाद उनके परिवार के प्रति आपकी आस्था? नहीं, सिवान में राष्ट्रीय जनता दल की एक बड़ा चेहरा शहाबुद्दीन साहब थे, और हम सब लोग वैचारिक मतभेद रहा, उनके विचारों से हम लोग कभी सहमत नहीं रहे। व्यक्तिगत कोई द्वेष और कोई लड़ाई, माने कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। हम लोग हमेशा, आज भी राष्ट्रीय जनता दल की जो विचारधारा है, जो उसके अंदर जो उसके लोगों के में माने जो उदंडता है, जो हिंसा और अपराध में विश्वास करने वाले, जो उस विचारधारा के जो लोग मानने वाले हैं, उन सब चीज़ों का हम लोग आज भी विरोधी हैं, और उस विचारधारा की लड़ाई थी और आज भी है वो। परंतु व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों से, माने मुझे उस परिवार से और उस व्यक्ति से कोई बहुत द्वेष और कोई लड़ाई नहीं थी। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि जिस राज्यसभा की चर्चा अभी हो रही थी, अगर राजद में कुछ इस तरह का उठापटक मचा हुआ है कि किसे भेजा जाए, तो कुछ यही आपके यहाँ भी चल रहा है। आरसीपी सिंह को लेकर के ना आरसीपी सिंह कुछ बोल रहे हैं और ना नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आरसीपी सिंह जा पाएंगे राज्यसभा, या फिर यहीं से उनका पत्ता साफ? देखिए, हमारे यहाँ जो जनता दल यूनाइटेड है, इसके सर्वमान्य नेता परम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, और हमारे पार्टी के सभी विधायक, सभी नेता और कार्यकारिणी, सारे लोगों ने बैठक करके और इस कार्य के लिए राज्यसभा के प्रत्याशी के चयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया गया है। पूरी पार्टी ने, और पूरी पार्टी के एक एक छोटा से बड़ा कार्यकर्ता का आस्था नीतीश कुमार के प्रति है और रहता है। अब तो ये फैसला उनको लेना है कि उस जगह पे कौन जाएगा, परंतु सभी नेता, सभी जगहों पे हम देखते हैं कि कार्यकर्ताओं की बात होती है। सभी लोग कार्यकर्ता, पार्टी की रीढ़ होता है, कार्यकर्ता ही पार्टी का सब कुछ है, और हमारे नेता इस बात को चरितार्थ भी करते हैं। चूँकि जिसको भी टिकट देते हैं तो गरीब से गरीब आदमी, छोटा से छोटा आदमी को, किसी को राज्यसभा, किसी को विधान परिषद, और मामूली कार्यकर्ता को उन्होंने उठाकर और बड़े बड़े पदों पर स्थापित किया है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी जब टिकट बंटवारा करते हैं विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में, तो किसी कार्यकर्ता के उसकी कर्मठता, उसकी योग्यता और उसके कर्मों के बुनियाद पर वो टिकट का बंटवारा होता है, न कि धन के बुनियाद पर या किसी अन्य प्रकार के प्रभाव से वो टिकट की बंटवारा नहीं करते हैं। मेरा भी पार्टी का सुझाव है, अपने आला कमान को हम सुझाव देंगे कि जब इस तरह की परिस्थितियाँ उनके सामने हैं और निर्णय लेना है उनको, तो इस बार भी किसी भी पार्टी के साधारण ज़मीनी पुराने साथी कार्यकर्ता को ज़मीन से उठाकर किसी छोटे कार्यकर्ता को जो अभी नेता नहीं बन पाया है और वो अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए अपना खून पसीना बहाया है लंबे समय के संघर्षों से, उसी में से किसी को किसी जगह से, किसी स्थल से, कहीं से उठा के अगर राज्यसभा भेज देंगे तो इन तमाम कियासों का बाजार ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी है कि आप मान रहे हैं कि आरसीपी सिंह का पत्ता कट रहा है। मेरा सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपनी पार्टी के हमारे सुप्रीमो हैं, मैं उनका साधारण कार्यकर्ता रहा हूं और लंबे समय से 27-28 वर्षों से 94 से निरंतर अपना खून पसीना और सारा संघर्ष लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी के हर निर्णय के साथ हम लोग खड़े रहे हैं और पार्टी के लिए निरंतर होल टाइमर हमने काम किया है। इसलिए इस संदर्भ में मैं उनको सुझाव दे रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी बातें मुख्यमंत्री जी तक पहुँचें और वो इस प्रकार का अगर निर्णय लेते हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी साधारण लोगों को बड़ा बड़ा नेता बनाया है। उन्होंने अभी राज्यसभा में हेगड़े साहब का नाम जो आ रहा है, कहीं चर्चा नहीं था, लेकिन उनके नाम को एकाएक सामने रख दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री के इस फैसले से हम तो आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देंगे इस निर्णय का कि एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में लिया है कि अनिल हेगड़े जी को राज्यसभा भेजकर वो लंबे समय से पार्टी के और समाजवादी आंदोलनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार के सहयोगी और साथ रहे हैं, लंबे समय से पार्टी के काम किए हैं। और यह जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय नेता ने जो लिया है, इस फैसले से पूरे बिहार के और पूरे देश के संपूर्ण जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता प्रसन्न है, खुश है और निर्णय को धन्यवाद दे रहा है, कह रहा है कि नहीं, हमारे नेता जिस बात के लिए जाने जाते हैं, जो फैसला लेने के लिए, वह चरितार्थ करके दिखाया है। और इस सवाल पर भी जो आने वाले दिनों में जो एक राज्यसभा सीट के लिए जो उनको फैसला लेना है, इसीलिए हमने कहा कि उसी प्रकार का निर्णय, हम तो ऐसा ही उम्मीद करते हैं अपने नेता से कि उसी प्रकार का अगर निर्णय लेते हैं तो मैं समझता हूं कि जिन जिन लोगों के दिलों में तमन्ना है कि मैं जाऊंगा, और उन तमाम बातों से विराम लगेगी और किसी के मन में अगर कुछ उनके फैसले से नाराज़गी की भी बात होगी तो वो अंदर ही दब जाएगी, क्योंकि सवाल कार्यकर्ता का है। और जब कार्यकर्ता आगे आता है तो नेता भी खुश होता है और कार्यकर्ता भी खुश होते हैं और पार्टी में विभाजन नहीं होता है। इसलिए चलिए, आपने देखा कि मुर्तजा अली कैसर साहब से अभी बात हो रही थी राज्यसभा चुनाव को लेकर के, और जिस तरह से राजद सहित जदयू में भी उठापटक मचा हुआ है कि कौन जाएगा राज्यसभा में, ये आने वाले 1-2 दिनों में इस पर से जो पर्दा है वो उठ जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हिना साहब को भेजने के लिए, चाहे वो राजद के जो माइनॉरिटी के कार्यकर्ता हैं या राजद के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ साथ जदयू के माइनॉरिटी के लोगों का भी ये मानना है कि बिल्कुल शहाबुद्दीन साहब, जिन्होंने राजद के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और राजद के साथ ही उन्होंने अपनी जीवन का अंत किया, वैसे लोगों के परिवार के साथ लालू यादव जी को इंसाफ करना चाहिए। अब ये इंसाफ होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और उस वक्त का इंतज़ार शायद पूरे बिहार को बड़ी बेसब्री के साथ है।
अब मात्र 888 रूपए के EMI पर घर ले जाएं। LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल, AC में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कन्फर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435663। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर A.K. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। बहुत कम समय के लिए आ गया आपके शहर सिवान में फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान, जहां आपके पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक झूले, साथ ही सभी तरह की दुकानें भी सज धज कर हैं तैयार। तो अब देर किस बात की, आज ही चलें फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान।